ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली होम गार्ड की जो भर्ती आ चुकी है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो होम गार्ड की भर्ती आई हुई है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एज क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ऊंचाई क्या रखी गई है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दौड़ कितना होगा, एग्जाम पैटर्न, आवेदक शुल्क क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, वेतन कितना है, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो सीट है उसमें आपको कितना कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं। आपको कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट है तो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस आगे चलते हैं, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा सबसे पहले होम गार्ड भर्ती आवेदन। ठीक है, 2024। ये आपका संगठन किसके अंतर्गत होगा? होम गार्ड महानिदेशालय के अंतर्गत हो। ये आपकी नई दिल्ली की है। ठीक है, पोस्ट का नाम हो जाएगा होम गार्ड। टोटल पोस्टों की संख्या आपको 10,285 पोस्टों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये बहुत अच्छा खासा भर्ती है। ठीक है, जैसे कि आपको देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस में आपको कितना कम सीट आता है, लेकिन इसमें इस बार अच्छा खासा सीट आया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी जॉब होगी ये आपका सरकारी होगी, यानी सरकारी नौकरी, इसमें आपको परमानेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका आवेदन का तरीका ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन प्रोसेस कुछ भी नहीं रखा गया है। ठीक है, ये आपको आज ही के दिन 24 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2000 आपको 24 तक अप्लाई होगा। मैं आपसे बता दूं, आज 24 जनवरी है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 3 से 4 दिन बाद इस फॉर्म को फिल जरूर कर दें, इसलिए कि आगे चलकर क्या हो सके, क्या सर्वर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बताता हूं। कोई भी फॉर्म हो 3-4 दिन के अंदर जरूर भरने की कोशिश करें। शैक्षणिक योग्यता आपका 12th पास रखा गया है, और ये 10th पास किसके लिए है हम इसके भी बात करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 10th पास पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल स्टूडेंट है तो आपको सिंपली 12th पास पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये बात आपको पता हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे आएंगे तो हम बात करेंगे अब शैक्षणिक योग्यता के बाद हम बात करते हैं एज के बारे में। जो एज रखा गया आपको 20 से 45 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें भी बात करेंगे आपको जो एज है उसमें भी किस किस कैटेगरी को कितना जाएगा, किस प्रकार जाएगा, ये भी आपको बड़ी मुद्दा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो आपके सबसे पहले जो आपके फिजिकल्स होंगे। ठीक है, तो फिजिकल्स में हाइट होगा, चेस्ट होगा, रनिंग होगा, ठीक है, वेट होगा। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल्स होगा। ठीक है, वेतन क्या है? 25,000 प्रति माह। ठीक है, अगर आपका इसमें दिल्ली में सॉरी सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, ये आपको बता दूं, आपका जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहने वाला है, ये आपके राज्यों में नहीं होगा। ठीक है, और आपको वेबसाइट तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा। आगे चलते हैं, एक एक डिटेल्स एकदम क्लियर करते चलेंगे। तो अब बात करते हैं, ये नोटिस आपको 23 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। आज है 24 जनवरी, आज से ये अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अंतिम डेट 23 फरवरी 2023 रखा गया है। आपको परीक्षा का डेट कब रखा गया है ये अभी निर्धारित नहीं किया गया, जल्दी इसका एग्जाम डेट भी आने वाला है। तो एग्जाम डेट आने वाला है, तो उससे पहले आपको क्या होगा, फिजिकल्स होगा। ठीक है, फिजिकल्स होगा, तो फिजिकल्स के पहले भी आपका फिजिकल्स के लिए एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपके लिए एग्जाम की डेट। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको सारा अपडेट जस्ट मिलते जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो लाइक जरूर कर दें। अब बात करते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इसमें दिल्ली होम गार्ड के जो आवेदक शुल्क हैं 100 रुपया आपका रखा गया। ठीक है, ये आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, पेमेंट में आप किसी प्रकार भी भुगतान कर सकते हैं, वहाँ यूपीआई का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 100 रुपया आपका पेमेंट चार्ज लगेगा।
तो अब बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दिल्ली पुलिस की दिल्ली होम गार्ड की जो है उसमें आपका 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही मैं बता दूं 10th पास वो कैंडिडेट के चाहिए जो आपको एक सर्विसमैन है, ठीक है। ठीक है, उनके लिए आपको 10th पास पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन लोगों का 12th पास नहीं, नॉर्मल जो स्टूडेंट है प्लीज़ आप 12th पास पर ही अप्लाई होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी जो एज लिमिट रखी गई है आपको 1/1/2024 से काउंट होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20 से 45 वर्षों के बीच अगर आपका एज है तो ज़रूर इसे अप्लाई करें। इसमें अच्छा खासा मौका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। 10,000 से प्लस ज़्यादा पोस्ट है। और सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर ले तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आपका, सबसे पहले आपका ऊपर बता चुका था, आपका फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बाद आपका मेडिकल्स होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई खास इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक मापदंड की ओर से। तो इसमें मापदंड आएंगे बारे में। तो आपकी जो ऊंचाई होगी, जो आपको पुरुष कैंडिडेट है उनका 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और महिलाओं की बात कर ले आपको यहाँ 152 सेंटीमीटर इनका हाइट चाहिए और इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आएंगे तब दौड़ की बात आती है। दौड़ में लेकिन आपको लिया जाएगा सेम टू सेम दिल्ली पुलिस वाला इसमें लगा दिया गया है। जो आपको देखिए 30 वर्ष से कम के जो स्टूडेंट है उनका 16 मिनट क्वालिफाई करने में आपका टोटल समय 6 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। यहीं 30 से 40 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, एज है, तो 1600 मीटर को रनिंग क्वालिफाई करने में आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहीं आपका एज 40 से 45 के बीच है तो आपका 1600 मीटर करने में आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात कर ले यहाँ एक सर्विसमैन वाले के लिए। एक सर्विसमैन वाले को 1600 मीटर रनिंग पूरा करने के लिए आपको टोटल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आप इसे टहलकर या दौड़कर जिस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम महिला को कि उसका देखिए, अगर आपका एज 30 वर्ष तक है या 30 वर्ष से कम है तो आपको 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करने में टोटल समय आपको 8 मिनट लगेगा। उससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। यही 30 से 40 के बीच है तो आप इसे 9 मिनट में पहले आपको क्वालिफाई करना है। यही 40 से 45 के बीच है तो आपको 10 मिनट से पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन तो अभी तो फिलहाल नहीं है, या तो क्या आप CFCPS हैं तो उसमें भी आपको 16 मिनट की दौड़ 12 मिनट में क्वालिफाई करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपका एग्जाम आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको समय अवधि 90 मिनट रहेगा। जो क्वेश्चन का लेवल होगा 10th लेवल का होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आपको किस किस चैप्टर से किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बता दें आपको। मैं तो सवाल बता दिया, देखिए मार्क्स भी बता दिया, समय भी बता दिया। तो अब यहाँ विषय बता दें आपके किस किस विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित से भी पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, समान बुद्धि, तर्क मतलब रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। दिल्ली का इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। संस्कृति मतलब भारत के संस्कृति इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास और संस्कृत और भूगोल और पूछा जाएगा और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए भूगोल और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है, सभी ये लड़के जानते हैं। अब बात करें वेतन की तो आपको मैं बता दूं इतना अच्छा खुशखबरी, नॉर्मल 10th पास है, सिंपली आपको 25,000 हैंड ओवर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। उसमें आपको देखिए मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा यात्रा को अन्य भत्ते और समुदाय के लिए आपको होम गार्ड पोर्टल में आवेदन नीचे तल के देखिए। जो आपको इसमें अलाउंसेस मिलेंगे वो भी आपको मिलेंगे। 25,000 आपको सैलरी हैंड ओवर, ये बहुत अच्छा खासा सैलरी है। तो अब हम आपको ले चलते हैं कि अब इसका PDF भी दिखला दे। PDF में अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे WhatsApp ग्रुप में भी जरूर जुड़ जाइए, जहां से मैं हर एक PDF, हर एक नोट या हम कुछ वहां जाती सारा शेयर करते हैं। वहां आपको A to Z डिटेल्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कॉल से ही बात कर सकते हैं।
तो अब जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यही पीडीएफ नोटिस जारी कर दिया गया है, आपको सारे डिटेल्स। अब मेन हम मुद्दा आपको यहाँ हम ये दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि देखिए, जो आरक्षण क्या है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सीट तो आपको दे दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को आपको देखिए 15%, 7.5% और आपको 27% ये आरक्षण बांटे गए हैं। ठीक है, अब इस बारे में अब सबसे पहले महिलाओं के लिए बता दें, आपको जो 3.33% आपको आरक्षित सीट है, कि टोटल पोस्टों में आपको 1/3 पोस्ट आपको लड़कियों के लिए अलग से रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन वाले के लिए 10% अलग से। उसके बाद जो सीट बचता है उसमें आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ का यही कहना है। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ डिटेल्स इसमें हम आपको सारा लगभग बता चुके हैं। और भी अगर कोई डाउट आ रहा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और सिंपली आपको फॉर्म फिल करना है तो भारत का निवासी आपका होना अनिवार्य है। और डेट ऑफ बर्थ किससे कितना बीच रहेगा इसके रिगार्डिंग में हम आपको बता दें। देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा 2/1/1979 से बीच के लेकर 1/1/2024 के बीच होना चाहिए। यही अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपका एज 54 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपली देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले, यहीं भी मैं बता दूं 12th पास होना चाहिए था। मैं बताया भी वहाँ 12th पास, एक सर्विसमैन वाले के लिए आपको 10th पास होना चाहिए था। ठीक है, हाइट के बारे में बता चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी सारे चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकता है। जितने ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीडीएफ वाला भी किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे ये भी आपको बता। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं, अगर आप एनसीसी किए हैं तो आपको 5 अंकों का छूट मिलेगा। एनसीसी सी पर, बी पर 3 अंकों का, ए पर आपको 2 अंकों का मिलेगा। और यहीं अगर आप होमगार्ड में कहीं ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो यहाँ अच्छा खासा अंक आपको मिलने वाला है। अगर आपने 5 वर्ष से अधिक किया तो 8 वर्ष, और 3 से 5 वर्ष है तो 6 वर्ष अंक, और यही 2 और 3 वर्ष करिएगा 3 अंक 4 अंक मिलने वाला है। इसी प्रकार इसमें भी बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसलिए कि हर जॉब का अपडेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही मेन मुद्दा है कि अगर आपने कोई भी नोटिस मिस नहीं करना है, ठीक है, कहीं से ना कहीं से आपको पता रखना है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।